नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है और मैं दीपक भारद्वाज आप सभी दर्शकों के लिए खबर लेके आया हूं कि कोविड-19 को लेकर के एक बार फिर लोगों के बीच डर का माहौल पैदा होने वाला है, क्योंकि लोग जिस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं, तो इसकी तीसरी लहर आने की जिस तरह का अंदेशा जताया जा रहा था, वो लगता है अब तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे पहले कुछ ज़िलों में पाबंदियां लगाई गई थी, अब उसमें 11 ज़िले टोटल शामिल हो गए हैं और रोहतक ज़िला भी उसमें शामिल है और रेड अलर्ट यहाँ पर जारी हुआ है, रेड जोन बनाए गए हैं। तो ज़िला उपायुक्त कैप्टन मनोज हमारे साथ हैं। तो सर, हालांकि पहले हमें रेड जोन में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब रेड जोन में हम भी शामिल हो गए हैं, तो किस तरह से उस रेड जोन को ख़त्म करने के लिए आप लोग तैयारियाँ कर रहे हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो एनसीआर दिल्ली के आसपास जो भी ज़िले लगते हैं उनको रेड जोन अक्सर मानते हैं, चाहे वो प्रदूषण के दृष्टिकोण से, चाहे वो कोई बीमारी महामारी कोविड इत्यादि के दृष्टिकोण से। भयाक्रांत होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ। सजग रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है, जैसा प्रधानमंत्री महोदय भी अभी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री महोदय भी कह चुके हैं। हर लेवल पे इसके ऊपर एक्सरसाइज चल रही है, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, ज़िला लेवल पे भी। तैयारियां पूर्ण हैं हमारी। पीछे जो वेरिएंट था उसकी क्या आवश्यकताएं थी, उससे पहले फर्स्ट फेज़ में क्या आवश्यकताएं थी, वहाँ जो कमियां डिटेक्ट हुई और जो बॉटलनेक्स सामने थी, जो भी त्रुटियां थी, वो दूर करी गई, कमियां पूरी करी गई और जो चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता थी, डिमांड ज़्यादा थी, उसका उत्पादन और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। नए वेरिएंट में क्या होगा वो अभी अनफोल्ड धीरे धीरे होगा और कुछ लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि इससे नुकसान नहीं है, ये बड़ा कमज़ोर वायरस है। ऐसा नहीं है, मेहरबानी करके ऐसे प्रचार से बचें। और ये जो कोविड जो भी इंसिडेंट्स आ रहे हैं अभी, ये ज़रूरी नहीं कि केवल ओमिक्रॉन ही हो अकेला, हो सकता है वो डेल्टा भी हो साथ में, क्योंकि 100% जो भी केसेस हैं वो 100% ओमिक्रॉन नहीं है। एक आध मुल्क में कोई नया एक वेरिएंट भी हम सुन रहे थे, IHU नाम से कोई था। भगवान ना करे वो ज़्यादा पनपे और इधर उधर फैले, परंतु दवा से ज़्यादा उपयोगी परहेज़ है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, भीड़ में न जाएं, मास्किंग करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाइजीन का ख्याल रखें और भ्रामक प्रचार में शामिल भी ना हो और भ्रामक प्रचार पे यकीन भी ना करें, ताकि हॉस्पिटलाइजेशन इत्यादि की नौबत ना आए। हमारे पास ऑक्सीजन के प्लांट्स की कोई कमी नहीं है, PGI में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी। ड्रग्स भी हमारे पास हैं और जो भी बाकी पैराफर्नेलिया, चाहे वो वेंटिलेटर है, चाहे पैरामोनिटर्स हैं, चाहे वो ABC पैप टाइप की चीज़ें हैं, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स हैं, वो सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और पहले के मुकाबिल हमारी बेड्स की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पीछे एक चलता था कि शायद बच्चों को चपेट में ले सकता है कोई भी नया वेरिएंट आए तो बच्चों के उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत उनके लिए अलग से वार्ड्स बनाए गए हैं, PGI में भी और सिविल हॉस्पिटल में भी। पीडियाट्रिक्स के लिए अलग से तैयारियां हैं। मन में सजगता ज़रूर रखें, चिंता सी रखें, भयाक्रांत होने की आवश्यकता ज़रा भी नहीं है। सर, फिलहाल क्या पाबंदियां रहेंगी, क्योंकि नया नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो ज़िले में क्या क्या पाबंदियां रहेंगी? पाबंदियां रात को 11 से 5 पाबंदियां रहेंगी मूवमेंट पे। 6 बजे के बाद बाज़ार इत्यादि पे पाबंदियां रहेंगी, छोड़ के इसेंशियल सर्विसेज को, जैसे कोई डॉक्टर हैं, केमिस्ट हैं, इस टाइप की चीज़ें। और जो फ्यूनरल और शादी के लिए 20 और 50 की रिस्पेक्टिवली संख्या अलाउड रहेगी केवल। इसके अतिरिक्त 100 से ज़्यादा इजाज़त गैदरिंग की नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी ज़रूरी होगी। और चलानिंग हमने पुलिस को कहा है बढ़ाएंगे, उन्होंने शुरू भी कर दी है, नॉन मास्किंग के लिए चलानिंग रहेगी। और जैसा आप देख रहे हैं कि सरकारी जगहों पे भी, प्राइवेट जगहों पे भी, ट्रांसपोर्ट इत्यादि में भी जो लोग सेकंड डोज लेकर नहीं आते हैं उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो उनको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसलिए आप देखें कि पिछले 10 रोज़ में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जिन्होंने वैक्सीनेट अपने आप को नहीं करवाया था। तो हम फर्स्ट डोज में 101% 100% के पार हैं, सेकेंड डोज में 70% के हम पार हैं
और 15 से 18 साल के बीच में बच्चों को जो डोज लग रही है वो भी क्या कहें संतोषजनक स्पीड पे चल रही है। मैं अगले हफ्ते भर में सोचता हूँ कि हम सारा काम संपूर्ण कर देंगे, ऐसा मैंने कहा भी है डिपार्टमेंट को और मुझे उम्मीद भी है। वैक्सीनेशन को लेकर आपने बात की, युवा और बुजुर्ग हमें कुछ लापरवाह दिखाई दिए थे, किसी ने सेकंड डोज नहीं ली, एक आधा ऐसा भी बच गया होगा कि किसी ने फर्स्ट डोज नहीं ली। लेकिन आज हमने स्कूलों में जाकर देखा बच्चों में जैसे खेलते कूदते हैं, ग्राउंड में पहुंच करके एक्टिविटी करते हैं, इस तरीके से डोज लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मतलब उत्साह देखा आपने उनमें जी। तो जो खुद हैं युवा, क्योंकि ये 15 साल से ऊपर के हैं, तो मैं मानता हूँ कि इनमें अपनी सलाहियत भी है, अपनी समझ भी है। और साथ ही मैं बधाई दूंगा उनके पेरेंट्स को भी जिन्होंने उनको उत्साहित प्रोत्साहित किया और उनको भला बुरा समझाया और उससे प्रेरित होकर वो आगे आ रहे हैं। मेरे लिए खुशी का विषय है। रोहतक का कोई भी निवासी फर्स्ट डोज से नहीं बचा होगा ऐसा मेरा मानना है, इसलिए हम 101% पे हैं। ऑफ कोर्स कुछ फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहती है, कोई दिल्ली का आदमी भी इधर आके वैक्सीन लगवा जाएगा, हमारा आदमी कोई हो सकता है भिवानी जाके लगवा के आज, ऐसा भी चलता है। तो अभी केवल सेकंड डोज को ही पूरा करने का लक्ष्य है। और आपकी मार्फत मैं फिर अपील कर रहा हूँ अभिभावकों से भी, बच्चों से भी, स्कूल संचालकों से भी, शिक्षा विभाग से भी, 15 से 18 के बीच के जितने भी बच्चे हैं मेहरबानी करके फटाफट उनको केंद्रों पे लाएं और अगले 2-4 रोज़ में उसको, केवल 58,000 की संख्या हमारे ज़्यादा नहीं है, और उसको वैक्सीनेट करवा दें। तो सर हमने एक दो जगह नेग्लिजेंसी चेक की है। मैं वैसे आपको बताना चाहूँगा, हम झज्जर गए, वहाँ पर मैंने देखा कि तहसीलों में विदाउट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के एंटर नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। खासकर जो ब्लॉक स्तर पर जो कार्यालय हैं, जो तहसील कार्यालय हैं या नगर पालिका कार्यालय हैं, वहाँ पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक ही नहीं हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हो सकता है कि ऐसी कुछ जगहें हों, क्योंकि शुरू दिन मुझे ये खबर लगी थी कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पे ऐसा नहीं हो रहा था, तो उनको बुला के हमने ताकीद करी दोबारा संबंधित अधिकारियों को, और अगले रोज़ फिर उत्साहवर्धक खबर आई आप सभी के थ्रू के वहाँ पे काफ़ी सख्ती हो गई है। सेक्रेटेरिएट में थोड़ी सी ढील मुझे दिखी थी, ढील इन दी सेंस के 5-6 एंट्रीज़ वहाँ पे हैं, तो मैंने कहा भी एंट्रीज़ कम कर दो, 1-2 रखो, ताकि चेक करने वाली एजेंसी को भी थोड़ा सहूलियत हो जाए। वहाँ पे 100% चेकिंग चल रही है। अभी आपने ब्लॉक लेवल वगैरह पे बताया तो एलसी के ऐसा सचमुच है, और यदि है तो क्यों है, तो इसके बारे में मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर से भी बात करूँगा और बाकी सबको भी हम ताकीद करेंगे। कोई इसमें कोताही हम बर्दाश्त करेंगे नहीं, बिल्कुल भी। तो ये थे जिला उपायुक्त, इनका साफ तौर पर कहना है कि हम सबको मिल के लड़ाई लड़नी है और सभी सहयोग करें जब इस लड़ाई को जीता जा सकता है। लेकिन हाँ, इन्होंने अधिकारियों को और कर्मचारियों को साफ दिशा निर्देश दे रखे हैं, बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के कहीं भी किसी सरकारी कार्यालय में कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी नेग्लिजेंसी बरतता है तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। और साफ तौर पर यही है कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सजग रहने की ज़रूरत है, उसी से हम ये तीसरी लड़ाई भी जीत जाएंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।